बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदु व या नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज फॉर आफ्टरनून क्वेश्चन नंबर 7 है। इन अ स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले सॉकर इज़ 3 times एज मच एज द नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले बैडमिंटन। एक स्कूल में बैडमिंटन और सॉकर खेली जा रही है, लेकिन जो सॉकर वाले हैं ना बैडमिंटन से 3 गुना ज़्यादा हैं। ठीक है, मीन्स सॉकर ज़्यादा बंदे खेल रहे हैं, बॉयज़ खेल रहे हैं। इफ़ 12 बॉयज़ हु प्ले सॉकर, अगर 12 लड़के जो सॉकर खेल रहे हैं प्ले बैडमिंटन इंस्टेड, वो बैडमिंटन में चले जाते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ़ बॉयज़ हु प्ले ईच ऑफ दीज स्पोर्ट्स वुड बी द सेम। अगर जो है ना नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो है ना वो दोनों स्पोर्ट्स खेल रहे हैं वो दोनों सेम हो, फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ हु प्ले बैडमिंटन। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ़ बॉयज़ बताना है कि कितने बॉयज़ हैं जो बैडमिंटन खेल रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ प्ले बैडमिंटन। ये हमारे पास हो जाएगा x, क्योंकि हमें नहीं पता बैडमिंटन कितने लड़के खेल रहे हैं, और सॉकर का भी नहीं पता। सो नंबर ऑफ बॉयज़ प्ले सॉकर। अब सॉकर जितने खेल रहे हैं वो बैडमिंटन से 3 गुना ज़्यादा हैं। ठीक है, मींस x जो है ना बैडमिंटन वाले उनसे 3 गुना ज़्यादा है। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। अब ये कंडीशन के लिहाज से हो गया। अब जो उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि जो हमारे पास जो सॉकर है ना, सॉकर जो खेल रहे हैं वो वाले 12 बंदे चले जाते हैं बैडमिंटन के लिए, तो वो सॉकर को छोड़ के चले जाते हैं तो माइनस कर देंगे, और बैडमिंटन के लिए जाते हैं। बैडमिंटन हमारे पास x है तो उसमें ऐड हो जाएंगे ये 12 लड़के जो सॉकर को छोड़ के बैडमिंटन में चले जाएंगे। सो सॉकर से 12 माइनस हो जाएगा और बैडमिंटन में 12 ऐड हो जाएगा। अब ये इक्वेशन सॉल्व करने का टाइम है। अब ये प्लस है ना, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस है। ये यहाँ मूव करेगा अपनी कंट्री में तो ये -x हो जाएगा, और ये -12 है, ये अपनी कंट्री में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो ये पहले से प्लस था तो 12, और ये +12 हो जाएगा। सो 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2x इज़ इक्वल टू 12 + 12 हमारे पास होता है 24। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2। 2 1 2 2 1 2 2 4। ठीक है, तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 12 आ चुका है। सो इट्स मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ प्ले बैडमिंटन इज इक्वल टू x। ठीक है, x था और x हमारे पास आया 12, सो 12 बॉयज़। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द सम ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर। ठीक है, एंड 49 इज़ 2/4 ऑफ द नंबर। ठीक है, अब एक नंबर है, ठीक है, उसका हाफ जो है ना वो 49 और वो नंबर का दोनों का सम हमारे पास 2/4 आ रहा है। ठीक है, अब वो नंबर हमारे पास गिवन नहीं है, हमारे पास सिर्फ 49 गिवन है, और दूसरा नंबर जो है ना वो हाफ ऑफ अ नंबर है, किसी नंबर का हाफ है। ठीक है, अब वो नंबर गिवन नहीं है तो उसको हम x बोलेंगे, उस नंबर को फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में नंबर गिवन नहीं है। सो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द नंबर इज़ इक्वल टू x, किसी भी वेरिएबल के बराबर। अब एक नंबर का हाफ ले लें। ठीक है, अब नंबर जो है ना इस नंबर का हाफ हमारे पास क्या होगा, 1/2x होगा। ठीक है, हाफ ले लिया, उसमें 49 को ऐड किया तो उसका सम आएगा 1/4x के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं दोबारा से रीड कर लेती हूँ क्वेश्चन को कि हमारे पास एक हाफ ऑफ द नंबर है। ठीक है, किसी नंबर का, अब नंबर हमारे पास x है, उसका हाफ ले लिया, उसमें 49 को ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो 1/4 होगा उस नंबर के। अब उस नंबर का, वो नंबर हमने x लिया, उसका 1/4 होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह इक्वेशन बन गई। अब इसको सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1/2x + 49 इज़ इक्वल टू 4 1 2 8 9/4x हो जाएगा हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये x को इधर ले आएंगे और 49 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि x को अपनी कंट्री में ले आएंगे। अब इसके साथ कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस है, ये जब अपनी कंट्री में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है, अपनी कंट्री में जाके माइनस हो जाएगा।
सो 1/2x माइनस 9/4x इज इक्वल टू -49। क्लियर है डियर स्टूडेंट। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, सो 2 2s are 4, तो 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 - 9 डिवाइड बाई 4x इज इक्वल टू -49। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब 2 में से 9 हम लोग जब लेके जाएंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन में आएगा -7, ठीक है, -7x और यहाँ पर ये 4 आ जाएगा -49। ठीक है, अब ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7x इज इक्वल टू -49 मल्टीप्लाई बाई 4। इधर ही हम साइड पे इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये -7x हो जाएगा और -49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -196 हो जाएगा। अब ये -7 यहाँ आके ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -196 डिवाइड बाई -7, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और इसकी जब हम डिवीज़न लेके तो x इज़ इक्वल टू 28 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर है वो आ चुका है विच इज़ 28। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 4, जब एक नंबर 4 से मल्टीप्लाई होगा बिफोर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 68 से सब्ट्रैक्ट होने से पहले वो 4 से मल्टीप्लाई होगा वो नंबर। अब नंबर तो हमारे पास है नहीं तो उसे हम लेट करेंगे x के। द रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड इज़ द सेम एज, अब उसका जो रिज़ल्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द नंबर एंड 4, वही जो नंबर है उस नंबर का 3 टाइम्स और 4 के बराबर होगा। सो हमने नंबर फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर गिवन नहीं है तो उसको लेट करेंगे, लेट द नंबर इज़ इक्वल टू x। ठीक है, अब नंबर हमने x के बराबर करना। अब कंडीशन हमारे पास क्या है कि इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 4x। ठीक है, और उसको 68 से सब्ट्रैक्ट करने के पहले, सो 68 को माइनस करेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि बिफोर कहा गया, आफ्टर नहीं, आफ्टर तो बाद में हम 68 से इसको माइनस करते, लेकिन 4 से उसको मल्टीप्लाई करने से पहले वो 68 से माइनस हो रहा है। ये कंडीशन बन गई। और अब दूसरी कंडीशन क्या है कि यही जो एक नंबर है ना, नंबर क्या है x, उसमें ऐड करना है हमने 4 को। ठीक है, यही हमें कंडीशन दी गई है। ठीक है, इस नंबर को हमने करना है 4 से ऐड। ठीक है, और अब जब ये x और 4 ऐड हो जाएंगे तो इनको करना है 3 से मल्टीप्लाई, ये हमें कंडीशन दी गई है। ठीक है, अब इसको हम ओपन करते हैं। सो 68 माइनस 4x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x प्लस 4 3 12। अब वेरिएबल्स को एक साइड पे और नंबर्स को दूसरी साइड पे, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। -4x माइनस 3x 12 माइनस 68। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं लेकिन हमने इनको प्लस करना है और साइन नेगेटिव आएगा, 4 5 6 7x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ग्रेटर का साइन लगेगा और सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56, 12 जब सब्ट्रैक्ट होगा। अब माइनस दोनों साइडों पे, अब ऐसा करेंगे, ये जो -7 है ना, ये अपनी कंट्री में जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -56 डिवाइड बाई -7, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 7 8 से 56, तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो नंबर है वो बहुत ईजीली आ चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। सो टेस्टेड क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, अ मैन इज़ 6 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, एक आदमी है वो अपने बेटे की उम्र से 6 गुना जो है ना बड़ा है। ठीक है, 20 ईयर्स लेटर, 20 साल बाद, अब क्या कंडीशन दी गई, 20 साल बाद द मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, वो अपने बेटे से ट्वाइस उसकी एज होगी। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ द मैन व्हेन हिज सन वाज बोर्न, अब हमने फाइंड करनी है उस आदमी की एज जब उसका बेटा पैदा हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले लेट करेंगे द करंट एज, जो अभी की एज है। ठीक है, करंट एज ऑफ द मैन, अभी की एज हमारे पास इसकी नहीं है तो ये x हो गई, एंड द करंट एज ऑफ हिज सन इज़ इक्वल टू y। अब दोनों की एज तो हमें मालूम नहीं है तो हमने x y के ज़रिए उनको बता दिया कि ये वेरिएबल जो है ना उनकी एज को डिफ़ाइन करेंगे।
अब फ्रॉम द गिवन कंडीशन हमें क्या दिया गया है, फ्रॉम गिवन कंडीशन। अब हमारे पास उन्होंने दिया है, सबसे पहले जो दिया है वो है द मैन इज़ 6 times as old as his son। ठीक है, अपने बेटे से 6 गुना उसकी एज ज़्यादा है। तो आदमी जो है ना उसकी एज हो गई x और वो बेटे की एज से 6 गुना ज़्यादा है, तो बेटे की एज के साथ 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन भी दी गई है, वो क्या है, 20 years later the man will be twice as old as his son। ठीक हो गया। अब 20 साल बाद की एज उन्होंने बता दी, एज नहीं बताई, उन्होंने फ़र्क बता दिया। ठीक है, अब 20 साल बाद उसकी एज जो है ना अपने बेटे से ट्वाइस हो जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन से हमें क्या पता चल रहा है कि फादर की एज में हमने 20 ईयर्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो जो बेटे की एज होगी ना उसमें भी हम 20 ईयर्स ऐड करेंगे, लेकिन उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो उसकी एज से 20 साल बाद की जो एज होगी उससे ट्वाइस होगी। तो 20 साल बाद जो बेटे की एज होगी उसमें भी हमने वाई में 20 ऐड करना है ना, क्योंकि बेटे की एज तो हमने बताया हुआ है कि वाई है, तो वाई में भी 20 ऐड करेंगे और एक्स में भी 20। तो फादर की एज जो है ना वो उसकी एज से ट्वाइस हो जाएगी 20 साल बाद। अब यहाँ पर ये जो एक्स है ना इसमें हमने ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 6y हमारे पास आई थी। सो जब x में वैल्यू पुट करेंगे 6y तो ये हो जाएगी 6y + 20 इज़ इक्वल टू 2y + 20। अब इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 6y + 20 इज़ इक्वल टू 2y + 40। ठीक हो गया, 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस y को, ये पॉजिटिव है, ये इधर आ जाएगा अपनी कंट्री में, और ये भी पॉजिटिव है, ये अपनी कंट्री में आएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। सो 6y - 2y इज़ इक्वल टू 40 - 20। तो 6 में से जब 2 चला जाएगा तो ये 4y रह जाएगा, और 40 में से 20 जाएगा 20। अब ये जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y इज़ इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब 4 1 = 4, 4 5 = 20। सो y इज़ इक्वल टू 5 हमारे पास आ चुका है। अब ये हमारे पास है बेटे की एज। ठीक है, सन की एज। अब इस एज को हम लोग फादर की एज में पुट करेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगी x इज़ इक्वल टू 6y थी हमारे पास जो कंडीशन थी सबसे पहले। ठीक है, सो इसमें हम लोग y की वैल्यू पुट कर देते हैं, x इज़ इक्वल टू 6 × 5 इज़ इक्वल टू 30। ठीक है, तो फादर की करंट एज 30 है और बेटे की करंट एज जो है ना वो 5 है। ठीक है, ये फादर लिखें या मैन लिखें, ठीक है, उसकी 30 एज है और बेटे की जो है ना वो 5 ईयर्स है। तो लेकिन हमने जो फाइंड करनी है वो हमने बतानी है कि जब बेटा पैदा हुआ था तो उस आदमी की एज कितनी थी, तो वो फाइंड करनी है। सो उसके लिए हम लिखेंगे द सन्स करंट एज इज़ y इज़ इक्वल टू 5। So when the son was born, the man was, अब हम लोग मैन की एज में से बेटे की एज माइनस करेंगे। सो 30 - 5 इज़ इक्वल टू 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जब बेटा पैदा हुआ था तब उसका फादर 25 ईयर्स ओल्ड था। सो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।